जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो सिर्फ माँ ही आपकी रह जाती है। और दुर्गा माँ तो सारे संसार की माँ है, जो अपने सभी भक्तों को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती है। भक्तों की आंखों में आए आंसू अक्सर भगवान की आंखों से भी बहने लगते हैं। इसीलिए तो जब भी माता के भक्तों पर कोई परेशानी आती है तो माता तुरंत उनकी सेवा को हाजिर हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमारी आज की सच्ची कहानी में, जहाँ भक्त के लिए माता बनी तारणहार, पैसा और शक्ति देकर बचाए उनके प्राण। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। निर्मला पुणे में अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें एक पति और 2 बच्चे शामिल थे। निर्मला का परिवार बहुत गरीब था और अक्सर इन्हें भरपेट खाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। निर्मला दूसरे घरों में खाना बनाने का काम करती थी और उसी से घर का खर्चा चलता था। उसका पति वैसे तो पढ़ा लिखा था, पर घर में निठल्ला बैठा रहता था। शादी के इतने सालों में उसने घर में एक पैसा कमा कर नहीं दिया था। उनका बेटा भी अपने बाप के रास्ते पर जाकर शराब और नाच गाने में पैसा लुटाकर आ जाता था। कई बार तो उन्हें घर का किराया देना भी मुश्किल हो जाता था और उन्हें पड़ोसियों से कर्जा लेना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें अक्सर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। इन सब के बावजूद निर्मला माता रानी की अनन्य भक्त थी और अक्सर अपना ज्यादातर समय दुर्गा माता की सेवा में गुजारती थी। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा बनता, उसका पहला भोग दुर्गा माता को लगाया जाता और फिर ही निर्मला खुद अन्न ग्रहण करती थी। निर्मला मन ही मन ये प्रार्थना करती कि काश उनके पति और बेटे को किसी तरह से अक्ल आ जाए। निर्मला को काफी समय से खांसी हो रही थी, लेकिन वो इसे अनदेखा कर रही थी। पर एक दिन जब खांसी से खून निकलने लगा तो निर्मला ने बिना किसी को बताए सरकारी अस्पताल में खुद को दिखाया। रिपोर्ट आने पर मालूम चला कि निर्मला को टीबी की बीमारी है। निर्मला का इलाज तो सरकारी अस्पताल में संभव था, लेकिन निर्मला को ये डर था कि इस दौरान वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगी तो घर कैसे चलेगा। यही कारण है कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई। जब तबीयत और बिगड़ने लगी तो निर्मला रोते रोते माता रानी के पास गई और बोली कि हे माता, अगर मैं ऐसे ही मर गई तो मेरा परिवार भी साथ में मर जाएगा। कोई रास्ता दिखाओ माता, कोई तो रास्ता दिखाओ। अगली सुबह निर्मला काम पर जाने की तैयारी कर रही थी कि डाकिये ने घर पर दस्तक दी। उसने बताया कि निर्मला देवी का मनी ऑर्डर है। निर्मला ने सोचा कि आज के समय मनी ऑर्डर कौन करता है और कोई उसे मनी ऑर्डर क्यों करेगा। जब डाकिये ने बार बार उन्हें विश्वास दिलाया कि ये मनी ऑर्डर ही है तो निर्मला ने उसे ले लिया। खोलकर देखा तो उसमें 10,000 रुपए मिले। निर्मला को इतने पैसे एक साथ देखे हुए अरसा हो गया था, तो उसे और भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर उसके पति और बेटे इससे बहुत खुश हुए। निर्मला सोचने लगी कि शायद किसी और का मनी ऑर्डर है जो उसके नाम पर आ गया है, इसलिए उसने वो पैसे संभाल कर रख दिए। निर्मला की हालत और बिगड़ने लगी, पर उसके पति और बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसका बेटा सड़क पर आवारा फिर रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी। उसने मुड़कर देखा तो एक 15 साल की लड़की उसके सामने दिखाई दी। लड़की ने उससे पूछा, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है भी या नहीं? बेटे को कुछ समझ नहीं आया। तब लड़की ने कहा कि निर्मला ने उत्सव के दौरान खाना बनाया था जिसका पैसा बकाया था। वो जब ये पैसा निर्मला जी को देने जा रही थी तभी उसने उनको टीबी के अस्पताल जाते देखा, पर उसे देखकर लग रहा है कि उसे न अपनी माँ की बीमारी का पता है न फिक्र। ये सब सुनकर निर्मला के बेटे को काफी बुरा लगा और उसे मन ही मन बहुत ग्लानि हुई। उसने फैसला किया कि वो नौकरी ढूंढने और अपनी माँ की सेवा करने में लग जाएगा। घर जाकर उसने अपनी माँ से बहुत माफी मांगी और उससे कहा कि वो अपना इलाज करा ले, और साथ में ये भी बताया कि ये पैसे उसे एक लड़की ने भेजे हैं जिसने अपना नाम दुर्गा बताया। ये सुनकर निर्मला देवी ने अपने आंखें बंद की तो उन्हें दुर्गा नाम की लड़की का नाम सुनकर साक्षात दुर्गा माँ के दर्शन होने लगे।
वो समझ गई कि दुर्गा माँ ने खुद अपने हाथों से उसके लिए पैसे भिजवाए हैं ताकि उसका इलाज हो सके। जब निर्मला के पति को इस बारे में पता चला तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी के टीबी के लिए जिम्मेदार है। अगर उसने अपना परिवार ठीक से संभाला होता तो आज ये नौबत नहीं आती। पिता और बेटे को इस तरह सुधरते देख निर्मला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उनके कहने पर निर्मला ने अपना इलाज शुरू करवाया और कुछ महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बेटे और पति दोनों काम पर जाने लगे और घर एक बार फिर से सालों बाद खुशहाल और आबाद हो गया। सबने दुर्गा माँ की स्तुति की और उनके सामने अपना मस्तक नवाया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी भगवान के चमत्कार से जुड़ी सच्ची कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जय माता दी।